Exercise 7.3, question number 2, class 10th mathematics. In each of the following find the value of k for which the points are collinear. इसके भी दो पार्ट हैं. तो जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे या फिर जो ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है. कंडीशन गिवन है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन में है. ठीक है, तो ये कैसे आएगा? देखो यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है. तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ कि जो ये पॉइंट्स हैं वो क्या क्या गिवन है. ये हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, 2, -2. ठीक है, सेकंड है 5, 1. थर्ड है 3, k. तो ये पॉइंट्स हैं. हमें कोलिनियर का केस दिया है, हमें k की वैल्यू निकालनी है और विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो कि ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर. तो ये फॉर कोलिनियर के लिए केस क्या होता है? फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, या फिर कोलिनियर के अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस केस में क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. देखो जैसे ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, 3 पॉइंट हैं, तो उनका देखो 3 वर्टिसेस हम ए बी सी मान लेते हैं. तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये कोलिनियर है, हमें के की वैल्यू निकालनी है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करेंगे तभी तो वो कोलिनियर होगा. देखो अगर माना कुछ इस फॉर्म का करता है, देखो अगर वो कोलिनियर नहीं होता है बाय चांस कि ये एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी 0 नहीं होगा, मीन्स इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा. अब यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स दिया है, मीन्स ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 करेंगे. जब ये तीनों देखो, तीनों एक ही लाइन पे होंगे, ए बी सी. अब पॉइंट ये कहीं भी हो सकते हैं, आगे पीछे, बट उस केस में क्या होगा कि ए जो ट्रायंगल का एरिया, देखो इसका एरिया आएगा नहीं, ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं है, उस केस में इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि ये कैसे 0 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0. अगर कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 0 कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं डायरेक्टली. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वल टू 0. तो मैं यहाँ पे जो x1 की है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3. ठीक है, इसको मैं ऐसे रख दूँगा. तो मैं यहाँ पे जो भी ये वैल्यूज़ हैं x1, y1, y2 है ना, ये सब पुट कर दूँगा. x1 की वैल्यू क्या है? 7 है, और y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y3 की वैल्यू k है, प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 की वैल्यू है k, y1 की वैल्यू है -2, प्लस x3 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है 1, तो ये माइनस इसका है और 1 ये है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0. तो हाफ 7, देखो इसको ओपन कर लूँ मैं, है ना, या फिर रहने देते हैं अभी, फिर बाद में करेंगे, कि माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 3. देखो ये -2 -1 है, तो ये क्या होगा? -3 इक्वल टू 0. तो ये हाफ 7 इंटू 1 7 होगा, 7 इंटू -7k. देखो पहले हमें कांस्टेंट टर्म लिखती है, फिर वेरिएबल लिखना है. ठीक है, पहले वेरिएबल नहीं लिखा जाता, पहले कांस्टेंट टर्म आता है, फिर वेरिएबल आता है. आपने ये पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा. 5k प्लस 5 इंटू 2 10. देखो ये है प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0. और देखो कैसे होगा ये, हाफ. देखो यहाँ पे 7, देखो ये क्या करूँगा, जैसे +10 -9 है, तो +1 आएगा यहाँ से, +1, 7 + 1 8 हो जाएगा ये,
-7k + 5k -2k = 0। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो 2 जाएगा यहाँ इनटू में और 1 जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको देखो, ये देखो 2 × 0 0 ही होगा, तो मैं यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 0 के साथ वो 0 × 2 क्या हुआ, 0 हुआ। तो 8 = 2k -2k को राइट हैंड साइड में ले गया तो ये +2k हो गया। तो k = 8 / 2, तो हमें k की वैल्यू मिल गई 4। तो k की वैल्यू हमें मिल गई 4। देखो जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें k की वैल्यू मिल गई हमें 4 मिल गई। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट था क्या, सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट है हमारा, जो इसके वर्टिसेस हैं वो 8,1 एंड k, -4 एंड 2, -5। देखो जो ये वर्टिसेस है हमें इसका एरिया निकालना है। देखो तो सेम वही कंडीशन आएगी फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। ठीक है, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ (x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे हैं हमारे वैल्यूज़, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3, ये y3, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। आप ऐसे ही लिखना है ना, इससे आसानी हो जाती है और कन्फ्यूज़न भी नहीं होता, हमारा सॉल्यूशन भी एक्यूरेट आएगा। जो x1 है वो क्या है, 8 है, y2 है हमारे पास -4 और y3 है -5 प्लस x2 कितना है, k है, y3 है हमारे पास -5, y1 है 1 प्लस x3 कितना है 2, जो y1 है हमारे पास y1 है 1 और y2 है -4 = 0। देखो ये हाफ 8, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -4 + 5 कितना होगा, +1 होगा, प्लस के इन ब्रैकेट -5 - 1 क्या होगा, -6 प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो -1 × -4 +4 होगा, तो 1 + 4 5 आया = 0। तो ये 1/2 8 × 1 8 और ये देखो यहाँ पे आएगा हमारा -6k, या फिर मैं यहाँ पे -6k लिखता है या फिर यहाँ ब्रैकेट लिख दिया, प्लस लिख दिया पहले, कोई बात नहीं। 5 2 = 10 = 0। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, हाफ, देखो 8 + 10 दोनों एक कांस्टेंट टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे, 18 होगा, प्लस इंटू माइनस -6k = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, यहाँ जाके इनटू में हो जाएगा, तो 0 × 2 0 होगा, तो ये 18 - 6k = 0। देखो अब 1 × समथिंग करो, इतना ही आता है ना, तो ये 6k है, मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो ये प्लस में हो गया, यहाँ नेगेटिव में था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आएगा हमारा पास 18 / 6 = k। देखो ये 18 = 6k है, तो k = 18/6 होगा, तो ये कितना आएगा, 3 आया। तो k की वैल्यू आई, इट्स इम्प्लाइज k की वैल्यू आई हमारी 3, तो ये हमारा है आंसर। देखो जो सेकंड केस है, जो या फिर जो ये सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, उसका आंसर आया k की वैल्यू इस केस में 3 आई। ठीक है, अगर मैं ये वाला केस जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उस केस में जो हमारा आंसर आया k की वैल्यू वो आया 4। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।